मार्च शुरू होने से पहले, आपका मार्च शुरू होने से पहले इमरान के विकेटें गिरने शुरू हो गए हैं। आपके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीगल टीम की वजह से, आपके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेंबर्स की वजह से जो 3 साल एक नाजायज, नाअहल, लायक सेनेटर के पीछे पड़े रहे, वो नाअहल हो चुका है। खान साहब का ये विकेट आपका मार्च शुरू होने से पहले गिर चुका है। इंशाअल्लाह ताला इस्लामाबाद पहुंचने से पहले मजीद विकेटें टूटेंगे। आपने देखा होगा कि वजीर आजम आज अपना सेहत कार्ड का लॉन्च कर रहे थे और मुल्क और अवाम के परेशानियां के बजाय, मुआशी बहरान के बजाय, बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत का मसाइल पे बात करने के बजाय वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बड़ा याद कर रहा था। इमरान जो सिलेक्टेड वजीर आजम हैं, हमें लेक्चर देने का कोशिश कर रहा था। हम इमरान को चैलेंज करते हैं कि अगर आप घबरा नहीं चुके हैं, अगर आप बुज़दिल नहीं हो, अगर आप इन अवाम से नहीं डरते हो, तो हमारा मार्च की जरूरत ही नहीं होगा। हमारा मार्च से शुरू होने से पहले आप असेंबली तोड़ दें। आप में अगर हिम्मत है, अगर आप यकीन करते हो कि ये अवाम आप ही को वोट देंगे, तो क्यों डरते हो इलेक्शन से? आपको पता होना चाहिए, लाहौर में एक बाय इलेक्शन हुआ, ये बुज़दिल वजीर आजम ने अपने ही कैंडिडेट्स का फॉर्म्स रिजेक्ट करवाया और उस इलेक्शन से भागा। अब हमारा DI खान में मेरा भाई फैसल कुंडी लोकल बॉडी इलेक्शंस लड़ रहे हैं, तो वहां से भी अपने ही उम्मीदवार को नाअहल करके वो उस इलेक्शन से भागने की कोशिश कर रहा है। बुज़दिल है आपका वजीर आजम। सेकंड फेज लोकल बॉडीज पख्तूनख्वा में होने जा रहे हैं, तो कोर्ट से सुबह का कोर्ट से कोई फैसला सुनवाया कि मौसम तो खराब है, इलेक्शंस नहीं होना चाहिए। मैं सलाम पेश करता हूँ इलेक्शन कमीशन को, मैं सलाम पेश करता हूँ आला अदलिया को कि इन्होंने ये फैसला दिया, वो स्टे हट गया, अब तक वो नहीं भाग सकेगा। सेकंड फेज भी होगा, पहला फेज भी हारा था, दूसरा फेज भी हारेगा, लॉन्ग मार्च भी हारेगा, अदम एतमाद भी हारेगा और आने वाले इंतखाबात में भी हारेगा। इमरान कोशिश कर रहा है कि 3 साल बाद भी वो वही बात करे। करप्शन का रट लगाया हुआ बैठा है। करप्शन को सुन के आपके कान पक चुके हैं।